भगवान विष्णु के चारों हाथों में क्या क्या है? हाँ? शंख, चक्र, गदा, हाँ? शंख, चक्र, गदा, पद्म मतलब कमल का पुष्प। कमल का पुष्प भगवान पुष्प लिए रहते हैं। क्यों? पुष्प खिला हुआ होता, समाज को मैसेज देते हैं भगवान, है ना? ये रहा कमल, खिला हुआ होता है, बड़ा सुंदर होता है ना? कितना सुंदर रंग है, कलर है, कितना सुंदर स्वरूप है इस कमल का। मानो भगवान कहते हैं कि कमल की तरह सदा खिले रहो। अच्छा, कमल में एक गुण और है, कमल कभी पानी में डूबता नहीं है। पानी में ही होता है कमल। कहाँ होता है? पानी, सरोवर में, तालाब में। और कमल की तालाब कितना भी गहरा हो, उसकी डंडी बहुत ऊपर हो जाएगी, डूबेगा नहीं। डूबेगा? जैसे कमल कभी डूबता नहीं है, ऐसे हमें भी दुखों में, संकटों में, परेशानियों में डूबना नहीं है। उन परेशानियों से अपने आप को ऊपर रखना है, अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को। शंख, शंख क्यों लेते हैं भगवान? शंख इसलिए धारण करते हैं, शंख विजय का प्रतीक है। शंख बज गया मतलब विजय हो गई, इसलिए हमारे यहाँ रोज विजय शंख बजता है। रोज शाम हुई, सवेरा हुआ, मंदिरों से शंख, शंख, चक्र। आत्मरक्षा के लिए हमारे भगवान चक्र लिए हैं। आप सबको मैसेज दे रहे हैं, आप सब भी अपने पास एक एक चक्र रखो। लोग बातों से मान जाएं तो बातों से मना लेना, गीता से मान जाएं, गीता से मना लेना, शास्त्रों से मान जाएं, शास्त्रों से मना लेना। नहीं माने तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि भारत के लोगों ने चक्र चलाना छोड़ दिया। यदि चक्र चलाने की जरूरत तो भगवान को पड़ी। हमारे कन्हैया तो बांसुरी बजा बजा के खुश हैं, मस्त बांसुरी बजाते हैं हमारे कन्हैया। लेकिन उन्होंने देखा कि लोग बांसुरी की भाषा समझते नहीं, बांसुरी की भाषा समझते नहीं है। मजबूर हो गए हमारे कन्हैया चक्र उठाने पर। ये हालात व्यक्ति को मजबूर करते हैं साहब। राम को, कृष्ण को मजबूर किया लोगों ने। राम के पास बार बार संदेशा भेजा और रावण के पास राम जी, हे रावण, हनुमान जी गए मान जा, अंगद जी गए मान जा, सीता माँ को लौटा दे, गए ना, नहीं माना। तब फिर धनुष उठाना पड़ा। यदि भगवान को धनुष उठाना पड़ा, कृष्ण को चक्र उठाना पड़ा, तो आपको भी धनुष और चक्र को उठाना पड़ सकता है। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग हालातों से लड़ना नहीं जानते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? लड़ो, भागो मत, महाभारत, चलो लड़ो, लड़ो हालातों से। आज लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। जरा सा संकट आया, टेंशन आई, कष्ट हुआ, नुकसान हुआ, मर गए। तुमने अपने बच्चों को हालातों से लड़ना नहीं सिखाया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। कितना भी पढ़ाओ बच्चों को, पर हालातों से लड़ना ना सिखाओगे तो ये सब फेल है। और सुनो, हालातों से लड़ना पड़ेगा। आप अपने जीवन में जैसे ही आगे कदम रखेंगे, कदम कदम पर हालातों से लड़ना पड़ता है। आप व्यापार कीजिए, क्या सहज में व्यापार हो जाएगा? लड़ना पड़ता है अपने अधिकार के लिए। आप कहीं भी किसी फील्ड में जाओ, आप कुछ भी हैं, लड़ना पड़ता है। हाँ या ना? जीवन का नाम संघर्ष है। संघर्ष क्या है? हालातों से लड़ना। गरीबी क्या है? हालात।
बिगड़ा हुआ समय क्या है? हालात। लड़ो। व्यक्ति से लड़ना जरूरी नहीं है, कई बार समय से लड़ना पड़ता है। कई बार बोलो, किससे लड़ना है? जरूरी नहीं है कि हम आपसे लड़ें। आप हमसे क्यों लड़ेंगे? समय से लड़ना पड़ता है, हालातों से जूझना पड़ता है। अचानक कुत्ता आप पे हमला कर दे तो क्या उस कुत्ते से लड़ना नहीं पड़ेगा? शेर आप पे आक्रमण कर दे तो वो डायरेक्ट आपको मार दे ना? भाई थोड़ा तो लड़ो, थोड़ा तो हाथ पांव चलाओ। शेर तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा और आप डर गए, उसने तुम्हें खा लिया। यमराज भगवान पूछेंगे क्यों, कैसे मरे? अरे वो शेर खा गया हमें। भगवान बोले जब शेर आया तो तुमने बचने का प्रयास किया? नहीं, वो शेर बलवान। अरे बलवान था तो क्या हुआ? जितनी तुम्हारी ताकत थी उतनी तो लगाते, लड़ते, 2 मिनट तो बचते। हो सकता है तुम्हारे उस बल से वो भाग जाता। कायरों की तरह मर गए। काहे मर गए कायरों की तरह? लड़े क्यों नहीं? क्यों मेरी मां? सही है। ये बच्चों को ना मजबूत बनाओ, औलादी बनाओ, सुकुमार ना बना देना। हर हालात से, हर हाल से लड़ें। श्री कृष्ण ने लड़ना सिखाया है अर्जुन को। लड़ो तो कर्म कर, व्यक्ति से नहीं लड़ना है। बेवजह मार। लड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी गाल में थप्पड़ मार देना, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम आपके गाल में थप्पड़ मार देना। लड़ने का मतलब ये है समय से लड़ना। गलत समय सामने खड़ा है, 2-2 रोटी के लाले पड़े हैं, उस समय से लड़ना है। उस समय में धैर्य रखना है, मजबूत बनाना उस समय अपने आप। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भगवान गदा रखते हैं, शंख चक्र गदा। देखो, शंख चक्र गदा। वाह। और तुम क्या रखते हो? हमारी माताएं बैग में लिपस्टिक रखती हैं। थोड़ा छूटी के किनारे गई, अपना शीशा देखा, परफेक्ट, यूं लिपस्टिक ना छूटने पावे। झांसी की रानी अपने पास तलवार रखती थी। क्यों? और तुम? इसलिए भगवान को आना पड़ा धर्म की स्थापना करने। जब लोग भटक जाते हैं, अपना सही रास्ता नहीं चुन पाते, जब गीदड़ों के खदेड़ने से शेर भागने लगता है, तो किसी को आकर बताना पड़ता है शेर क्यों भाग रहा है? तेरे पीछे गीदड़ पड़े हैं, जरा पलट कर हुंकार तो भर, ये भाग जाएंगे। जब भारत ने अपनी हुंकार भरी तो अंग्रेज भाग गए कि नहीं? और जब तक भागते रहे तो भगाते रहे अंग्रेज, तुम्हारे ऊपर शासन करते रहो। तुमने जरा पलट कर खड़े हो गए। 15 अगस्त था, भाग गए कि नहीं? बोलो हाँ। फिर अच्छा, कुत्ते के साथ में ऐसे ही है। यदि कुत्ता आपको देखकर भौंका और आप भागे तो वो पीछे लग जाएगा, और कुत्ते की तरफ जब आप भागे तो कुत्ता भाग जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। हालात कुत्ते की तरह होते हैं। हालात, बोलो, हालात कुत्ते की तरह होते हैं। यदि हालात ने आपको डराया और आप भागे तो वो हालात आपके हाल बिगाड़ देंगे। और यदि उन हालातों में आपने अपने संयम को, धैर्य को बनाए रखा और उस हालात के सामने डट कर खड़े रहे, तो वो बिगड़ा हुआ समय जल्दी बन जाएगा। हालात, वो आना, वो संकट, वो समय टल जाएगा। हालात समझते हो ना आप लोग? क्यों भैया? विषम परिस्थिति, विषम परिस्थिति को हालात कहते हैं। हालात ठीक नहीं है, मतलब हाल चाल ठीक नहीं है, तो लड़ना ना। ये हालात कुत्तों की तरह, आप भागे तो आपको भगाएंगे, और आपने
खड़े होकर सामना किया तो ये भाग जाएंगे। अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, हर हालात से वो लड़ सकें, कमजोर ना पड़ जाए कहीं। हमारे भगवान, हमारे कन्हैया कितने जन्म हुआ जेल में। भगवान, आप लोग रोते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े संकट में। अरे तुम क्या संकट में हो? संकट में तो हमारे कन्हैया थे। जन्म हुआ जेल में, माता पिता बंधन में हैं, बेड़ियों में जकड़े हैं। क्या ये हालात अच्छे थे? क्या श्री कृष्ण के हालात अच्छे हैं? जिनके माँ बाप जेल में पड़े हों उनके हालात कैसे हो? जन्म दिया जिस माँ ने, दूध ना पिला सकी, दूध पिलाया यशोदा ने। 6 दिन के हुए पूतना आ गई, आंचल में जहर लगाया, कन्हैया को पिलाया। 6 दिन के बच्चे को जहर पीना पड़ा। ये हालात अच्छे थे? इन्हें आप अच्छे हालात कहेंगे? लेकिन इन सब हालातों से मेरे कन्हैया ने जन्म लेते ही लड़ना सिखाया। लड़ो, पूतना आएगी, मारो उसे। मारा पूतना। ये कन्हैया की कथा आप लोग सुन तो लेते हो, पूतना मार दी। तुमने किस पूतना को मार? पूतना मतलब अविद्या। पूतना मतलब कोई स्त्री नहीं, पूतना मतलब अविद्या। बुरा समय, बुरा वक्त। कृष्ण के जीवन में पहला बुरा वक्त आया पूतना के रूप में। उस बुरे वक्त से प्रभु लड़े और उसे पराजित किया। आपका बुरा वक्त आता है तो वो बुरा वक्त आपको इतना परेशान करता है कि आप रिश्ते बिगाड़ लेते हो, भाई से लड़ जाते हो, पत्नी से लड़ जाते हो, परिवार से। हालात संभलते नहीं, आप लड़ो ना। पूतना को मार दिया प्रभु। हैंग क्यों होते हो? मजबूत क्यों नहीं बनते? तो प्रभु ने किसे मारा? जोर से। पूतना कौन थी? जोर से। पूतना, हाँ, अविद्या है, बुरा वक्त है। क्या है पूतना? बुरा समय। उस बुरे समय से लड़े। बुरा समय कैसे खत्म होगा? एक आदमी बोला, गुरुजी ये दुख जाता ही नहीं है। ये दुख जाता ही नहीं है। श्री कृष्ण के अभी 6 दिन की आयु, पूतना आई, मारा। थोड़ा बड़े भय, शकटासुर आया 6 महीने में। दूसरा बुरा वक्त, शकटासुर आया, मारा। छकड़े पे लात मारी, गिरा धम्म से। भगवान कब भागे लोगों की तरह? मारा शकटासुर को। फिर तृणावर्त नाम का दैत्य भेजा कंस ने, जाओ मेरे दुश्मन को मारो। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में। कितना भी बड़ा बवंडर आ जाए, लोग नहीं कहते हमारे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया। लोग कहते ना बड़ा बवंडर बनाए हैं। ये बवंडर के रूप में, ये पहाड़ के रूप में क्या आया? दुख आया। उस दुख से भी मेरे कन्हैया ने अपने आप को और अपने परिवार को बचाया। शकटासुर को मार गिराया, तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने कराया। क्या नाम रखा? यशोदा, आपकी गोद में जो बालक है इसका नाम होगा राम। लोग कहेंगे बलराम, है ना मैया? क्या नाम होगा? राम का अर्थ क्या है? राम शब्द का अर्थ क्या है? मैया जा रही हो? मेरी माँ जा रही हो? हाँ, गुस्सा हो गई क्या? अच्छा अच्छा, तो हम चलते। प्रिय भक्तों, भगवान का नाम राम शब्द का अर्थ क्या है? जो सबके हृदय में रमण करें उनका नाम राम। कृष्ण किसका नाम? कृष्ण शब्द का अर्थ बताइए। ये मैया बताएंगे, गुलाबी मैया। कृष्ण शब्द का अर्थ, मैया
कृष्ण शब्द का अर्थ क्या हुआ? बैठे बैठे कृष्ण किसे कहते हैं? आप बताओ, सफेद मूंछों वाले। कृष्ण का अर्थ क्या हुआ? कर्ष्यति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबके मन को चुरा लें, उनका नाम कृष्ण है। इसलिए उनका नाम है चित्त चोर। सबके मन को आकर्षित कर ले, कृष्ण है ना, सबको अपनी तरफ खींचते, जैसे चुंबक मैग्नेट सबको अपनी ओर लोहे को खींचते, इसी तरह जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर ले। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण के सिवा हम किसी को नहीं जानते, ऐसा बड़े बड़े संतों ने कहा। नामकरण हुआ, अब भगवान छोड़ा, बड़े हुए, बाल लीलाएं, भगवान मैया दूध पिला रही है, आंखों में काजल लगा रही है, कंघी कर रही है, भगवान की चोटी जूड़ा बांधती है, जूड़े में मोर का पंख लगाती है। शंकर जी आते हैं, भगवान को बांसुरी देते हैं। ये जो बांसुरी है ना, ये शंकर जी ने दी, शंकर जी खुद बांसुरी बन गए। वंशस्तु भगवान रुद्रः, बांसुरी बनकर गोविंद के हाथ में। अब मैया कमर में बांसुरी खोसती है, सिर पे मोर पंख लगाती है, पाँव में पायल बांधती है, कमर में करधन बांधती है, हाथ में बाजूबंद बांधती है, कान में सुंदर कुंडल लगाती है। और मैया यशोदा के आगे जब कन्हैया ठुमक ठुमक कर चलते हैं, तो मैया बैठी बैठी कन्हैया को देखती है, वाह मेरे कन्हैया नजर ना लग जाए, कितना प्यारा मेरा कन्हैया, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने सुंदर। पूछ रहे हैं हम आपसे, कितने सुंदर है भगवान? क्यों? ये मैया हमारी चश्मा वाली मैया आज ही आई है क्या? मैया आज ही आई। मैया बताओ, भगवान कन्हैया कितने सुंदर हैं? कितने, किसकी तरह है? चलो बताओ, कोई उपमा दो ना मेरी माँ, किसकी तरह, किसकी तरह सुंदर है? किसकी तरह सुंदर है भगवान? यदि उपमा देनी हो, उपमा समझते हैं ना, तुलनात्मक दृष्टि, तुलना, यदि कन्हैया की सुंदरता की उपमा देनी हो, तुलना करनी हो, तो किससे करेंगे जरा बताओ? हाँ आप बताओ, क्यों मैया? कृष्ण कितने सुंदर है, किसकी तरह? हाँ चंद्रमा, ये मैया कह रही चंद्रमा की तरह। आप बताओ कन्हैया कितने सुंदर हैं? चांद की तरह। चांद तो गोल गोल है यार, काला काला धब्बा और है, चांद बहुत सुंदर है। कौन सा चांद? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, वही वाला? हाँ हाँ, भगवान कितने सुंदर हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिससे प्रभु की सुंदरता की उपमा की जाए। भगवान जैसे सुंदर कौन है? कृष्ण जैसे तो कृष्ण ही सुंदर है और कोई नहीं। कृष्ण जैसे कृष्ण ही है, मतलब उनकी तरह कोई दूसरा जब है ही नहीं, तो चांदवान भी बहुत सुंदर थोड़ी है। चांद तो कलंकित है, चांद पे धब्बा है ना, नहीं धब्बा दिखता काला काला, चांद में धब्बा काहे दिखता है भैया? बताओ क्यों चांद में धब्बा काहे दिखता है? ये मैया बताएंगी चांद में धब्बा काहे दिखता है। तुम्हारी दादी अम्मा ने बचपन में कोई कहानी सुनाई होगी इसकी। चांद में धब्बा क्यों है? हम जब छोटे थे ना तो मौसी से पूछा करते थे ये चांद तो काला काला क्या है, तो मौसी बताया करती ये कहानी बचपन में यूं ही मजाक हंसी में कही जाती थी। अरे बोले चांद पहले बहुत नीचे था, एक मैया झाड़ू लगा रही थी तो वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, चांद बिल्कुल पास में, बादल नीचे, तो उसे बड़ी गुस्सा आई, ए यहीं क्या कर रहा, ऊपर जा। तो वो खड़ी ना हो पाए और झाड़ू लगाए तो चांद नीचे आ जाए, तो उसने खड़ी होकर के एक झाड़ू जमाया। यहाँ क्या कर रहा है?
ये सब ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं बच्चों के लिए। तो वो बोले उसको चोट लग गई तो वो झाड़ू का निशान बन गया तो वो काला है, धब्बा है। ऐसा बच्चों को मन बहलाने के लिए वो नहीं, परियों की कहानी सुनाया करती थी दादी, आकाश उड़ने वाली परी। हाँ या ना? आप लोगों ने अपने पोते पोते को सुनाया नहीं कहानी? कैसी दादी हो। आजकल की दादी भी पुरानी टाइप की दादियां रही नहीं, लूडो खेलने वाली दादी बची हैं अब। हाँ या ना? हाँ, मोबाइल में लूडो चल रहा है, दादी के नानी के। पुरानी दादी नानियां ना बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी, कुछ अच्छी कहानियां हरिश्चंद्र की, राजाओं की, पुराना इतिहास। आधे से ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान तो दादी नानियां कहानियां सुना सुना के दे देती थी पुरानी। हाँ या ना? अब आज की दादी नानी को कहाँ टाइम रखा है, मोबाइल लूडो खेलना है, दिन भर अपनी बेटी से बातें करनी है, पोता बगल में बैठा है उससे बात नहीं, छोरी से बात। भगवान इतने सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। मैया यशोदा श्रृंगार करती है, छम छम बज रही है, पायल चल रही है, मैया कहती लाला नजर ना लग जाए। आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहारूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार। भगवान बहुत सुंदर है, एक बार आपको देखकर मुस्कुरा देंगे तो आप मर जाओगे, कितने सुंदर हैं। भगवान देखकर मुस्कुराए, जरा ताड़का की तरफ देखकर मुस्कुराए, मर गई ताड़का। भगवान तो भगवान है ना। आप लोग संसार की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं, लड़की लड़का संसार आपको लगता बहुत सुंदर है, आपने सुंदरता देखी कहां है? आपने सुंदरता देखी ही नहीं। सुंदरता हमारे भगवान की है, इतने सुंदर है कन्हैया, और उनसे कई गुना सुंदर है हमारी श्री राधा रानी। राम जी से कई गुना सुंदर है माता सीता। भगवान बहुत सुंदर हैं, पर श्री राधा रानी बहुत सुंदर है। आपको सुंदरता देखना है तो भगवान का दर्शन किया करो। भगवान की आंखें, भगवान के गाल, भगवान के अधर, भगवान के चरण, भगवान की कमर, भगवान के एक एक अंग को, भगवान बहुत सुंदर हैं। इतने सुंदर हैं कि एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार रखा था। बोलो हाँ। एक बार भगवान क्या बने? मोहिनी। तो शंकर जी ने कामदेव को जला दिया था, लेकिन मोहिनी भगवान को देखकर शंकर जी दौड़ पड़े भगवान की तरफ, मैं आपसे ब्याह करूंगा, मैं आपको पाऊंगा। प्रिय भक्तों, अभी हमने सुना कि जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन आज है कल रहेगा, बिना गारंटी का जीवन है। इस थोड़े से जीवन में प्रपंच ज्यादा है,
हमें शरीर बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है, लेकिन इस शरीर में क्या क्या हो जाता है जानते हो? जवानी आते ही काम वासनाएं घेर लेती हैं, क्रोध घेर लेता है, हमारे मन में क्रोध होता है, काम होता है, लोभ मोह विषयों का इच्छाओं का जन्म हो जाता है। इन सभी इच्छाओं का दमन करते करते हमारा कार्यकाल पूरा हो जाता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये जीवन बहुत थोड़ा है। अच्छा ये बताओ, आज हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, अब आप लोग हमें बताओ कि आपको ये मनुष्य बनने का मौका दोबारा कब मिलेगा? क्या मैया मेरी प्रार्थना है शोर ना किया जाए, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो जहां बैठा है बैठा रहे, जहां खड़ा है खड़ा रहे, शोर ना करो। सबसे पहले आगे वाले भैया लोग ध्यान दो, ये व्यवस्था जो बना रहे हैं यही शोर कर रहे, थोड़ा शांत रहो बेटा, चुप रहो, चुपचाप वहीं बिठाओ, लोग आए तो वहीं बिठाओ, पीछे सबको बैठने दो। अब जो आए सबको वहीं बिठाना पीछे, ठीक है? आप लोग बैठ जाओ, कार्यकर्ता आप लोग बैठो, सब लोग इनको बिठाओ। आप लोग सब बैठ जाओ भैया, प्रार्थना है हमारी, बैठो शांति से बैठ जाओ, शोर ना करो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। देखो आप लोग जय भी नहीं बोल रहे हैं, शोर बहुत आ रहा है पर जयकाराओं का बिल्कुल ध्वनि नहीं है, ठीक है? अच्छा सुनो अब कथा। ए भाई तुम चश्मा लगा काहे खड़े हो उल्टा? बैठो, तुम कार्यकर्ता शांत रहो, बस बैठ जाओ चुपचाप, शांत रहिएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मानव का शरीर है ये आपको बार बार मिलता है कि आज मिला है तो बड़े भाग्य से मिला है? क्यों मैया? अब ये सब लोग बताओ कि आपको ये मनुष्य का शरीर दोबारा कब मिलेगा, कब मिलेगा? कोई भरोसा नहीं। अब हमें अगला जन्म मिलता है कि नहीं मिलता, और मिलता है तो हम क्या बनते हैं पता नहीं, अगले जन्म में क्या बनेंगे, बिल्ली बनेंगे कि गधा बनेंगे कि कुत्ता बनेंगे कि शेर बनेंगे कि मच्छर बनेंगे कि मक्खी बनेंगे, अगला जन्म हमारा क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए हमें अगले जन्म की बात ना करके हम इसी जन्म को सार्थक करें, अपने इसी जन्म को सुधारें। अपने इस जन्म को सुधारना हो तो क्या करना पड़ेगा? चलो बताओ, इस जन्म को सुधारना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये बताओ कि आप कितने लोग अपना ये मनुष्य जन्म सुधारना चाहते हैं? कितने लोग मनुष्य जन्म सुधारना चाहते हैं? आप नहीं सुधारना चाहते हो मैया? तो बताओ क्या करें कि मनुष्य जन्म सुधर जाएगा? अच्छा ये बताओ, जो हम लोग इतना गुस्सा करते हैं, इस गुस्सा करने से हमारा मनुष्य जन्म सुधरेगा? ये जो हम इतना ज्यादा सांसारिक भोगों में मन लगाते हैं, भोग भोगते हैं, क्या इन भोग विलास से हमारा मनुष्य जन्म सुधरेगा? जो हम लोग इतना लोभ करते हैं, सारी जिंदगी हाय पैसा लोभ करते करते मर जाते हैं, क्या इस लोभ करने से हमारा मनुष्य जन्म सुधरेगा? उत्तर दो, मनुष्य जन्म सुधरेगा? फिर बताओ आप, मुझे नहीं पता, आप बताओ मनुष्य जन्म कैसे सुधरेगा? ये मैया पीली मैया, मैया ओ मैया बताओ मेरी माँ, ये मानव शरीर मानव जीवन कैसे सुधरेगा? कैसे हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा? तो सुनो, मानव जीवन बार बार तो मिलना नहीं है, आज मिला है, क्या करें? इस मानव जीवन को सार्थक बनाना हो तो क्या करें? क्या हम काम ना करें? काम करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कर्मण्येवाधिकारस्ते
मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू कर्म कर, काम कर, युद्ध कर। हर प्राणी को अपना कर्म करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? यदि आप डॉक्टर हैं तो आप मरीज की सेवा करिए, यही आपका कर्म है। आप व्यापारी हैं तो आप ईमानदारी से व्यापार करें, यही आपका कर्तव्य है, यही आपका कर्म है और यही आपका धर्म है। आप किसान हैं, ईमानदारी से अपनी किसानी करिए। तो क्या डॉक्टर मरीज का इलाज करे, किसान किसानी करे, व्यापारी व्यापार करे, तो क्या भगवान मिल जाएंगे हमें? हमारा कल्याण हो जाएगा? फिर हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा? हाँ, कैसे सफल होगा? तब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू कर्म तो कर, पर आखिरी में भगवान एक बात कहते हैं, तू कर्म कर। हे अर्जुन तू क्या कर? बोलो जोर से, हे अर्जुन तू कर्म कर। ये बात भगवान श्री कृष्ण की ये पहली सीढ़ी है। छत में जाना हो तो छत तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं। एक सीढ़ी पर आप चढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप छत तक पहुंच गए। छत तक पहुंचने के लिए आखिरी सीढ़ी भी पार करनी पड़ेगी। तो पहली सीढ़ी है कि हे अर्जुन तू कर्म कर, मतलब आप लोग काम करिए, कर्म करिए। लेकिन आखिरी सीढ़ी क्या है? आखिरी सीढ़ी है, भगवान गीता में कहते हैं आखिरी बात, भगवान कृष्ण गीता में आखिरी बात कहते हैं। अच्छा बताओ, भगवत गीता का आखिरी श्लोक क्या है? वो श्लोक जो भगवान कृष्ण कहते हैं। इस श्लोक के बाद भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी क्या है गीता में? अब सुनो ध्यान से, भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी है गीता में। क्या कह रहे हैं? सुनो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण गीता में आखिरी बात कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन तू अब एक काम कर, मामेकं शरणं व्रज। अब एक काम कर, तू मेरी शरण में आ जा। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। अच्छा ये बताओ, सुग्रीव कितने दिनों से अपने परिवार से दूर था, दर दर की ठोकर खा रहा था? कौन? जोर से। सुग्रीव कितने दिनों से दर दर की ठोकर खा रहा था, लेकिन वह सुग्रीव जब भगवान राम की शरण में गया तो बाली को मारकर किष्किंधा का राजा बना दिया कि नहीं सुग्रीव को? बोलो हाँ। चलो बताओ, किष्किंधा का राजा सुग्रीव को कब बनाया भगवान ने? जब सुग्रीव भगवान की, बोलो जब भगवान की, जोर से, जब भगवान की शरण में गया। शर्त क्या है? आपको भगवान की शरण में जाना होगा। आप जाएं ही ना शरण में, तो क्या आपके शरण में गए बिना आपका कल्याण होगा? उत्तर दो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा भगवान की? जोर से। कौन कौन जाएगा भगवान की शरण में? अच्छा, सुग्रीव गए शरण में तो सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया कि नहीं? सुग्रीव का राज्य छीन लिया, सिंहासन छीन लिया बाली ने, और तो और सुग्रीव की पत्नी भी छीन ली। सुग्रीव की पत्नी किसने छीनी? बताओ, सुग्रीव की पत्नी किसने छीनी? बाली ने। जब सुग्रीव परेशान हो गया जगत से और जब भगवान की शरण में गया, तो भगवान ने जैसे ही सुग्रीव को स्वीकार किया, भगवान ने सारे दुख दूर कर दिए और सुग्रीव की पत्नी भी लौटा दी, धन भी लौटा दिया, सत्ता भी लौटा दी, कृपा करके सब कुछ दे डाला। आप लोग परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आप भगवान की शरण में नहीं जाते।
सुग्रीव गया, काम हो गया कि नहीं? और चलो छोड़ो, ये बताओ विभीषण को लात किसने मारी? क्यों? ए मैया, विभीषण को लात किसने मारी? बोलो, किसने मारी? विभीषण को लात मारी रावण ने। भाई लात मारता था, अपमान करता था, भरी सभा में अपमानित कर देता था। लात खाने वाले विभीषण जब भगवान की शरण में आ गए तो लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया। ये देखो शरण में जाने का फल। विभीषण कहां गए? राम की, बोलो राम की, राम की। आप में से कितने लोग चलेंगे राम की शरण में? केवल कहने से चलोगे कि सचमुच चलोगे? कहने से तो कुछ नहीं होता। आप कह दो, चलो मैं कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मेरे कह देने से मैं प्रधानमंत्री हो गया? आप कह दो कि आप राष्ट्रपति हैं भारत के, तो क्या आपके कह देने से आप राष्ट्रपति हो गए? फिर कह देने से नहीं होगा। आप कह दो कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, कह देने से नहीं होगा, शरण में चलना पड़ेगा। अब बताओ शरण में चलने का क्या उपाय है, क्या प्रोसेस है? बताओ भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है? चलो मैया बताओ, भगवान की शरण में जाना हो तो कैसे जाएंगे? उत्तर मैया, ए मैया, ओ मेरी माँ, थोड़ा गंभीरता से सुन लो। मेरी माँ, भगवान की शरण में जाना हो तो कैसे जाएंगे? बताओ। सुनो, विभीषण शरण में गए, सुग्रीव शरण में गए, काम बन गया। अब आपको शरण में चलना है। उपाय मैं बताता हूं कैसे चलना है। सुनो, इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुनो। एक राजा था। राजा अपने राज महलों से बहुत दूर एक जंगल में राजा ने एक मंदिर बनवा रखा था। राजा जंगल में जाकर भगवान की एकांत में आराधना करता। एकांत में आराधना। एक दिन राजा के प्रेम के बल पर, प्रेम के कारण, उसकी भक्ति के कारण भगवान प्रसन्न हो गए। राजा नियम से भगवान का नाम जप करता, रोज जाता नाम जप करता, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन। रोज भगवान का नाम जपता, भगवान से अत्यधिक प्रेम करता रावण, वो राजा। एक दिन क्या हुआ, राजा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म लेकर राजा को दर्शन देने भगवान आए। राजा चरणों में लेट गया, हे प्रभु, मुझ पापी को आपने दर्शन दे दिया, बड़ी कृपा की। भगवान नारायण बोले, राजन, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं बेटा, तूने मेरी बड़ी भक्ति की है, कुछ मांग मेरे से, जो वरदान मांगेगा मैं तुझे दूंगा। बोल क्या चाहता है? तब राजा बोले कि हे प्रभु, आप मुझे बस यही वरदान दो कि मैंने जैसे आपका दर्शन किया ऐसे मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी सारी प्रजा आपका दर्शन कर सके। मेरी प्रजा को आप दर्शन देने की कृपा करें। हे प्रभु, मेरी प्रजा को दर्शन देने की कृपा करें। भगवान बोले ऐसा करो, कल सुबह 8 बजे तुम अपनी प्रजा को यहीं ले आना। जब तुम कल अपनी प्रजा को हमारे पास लाओगे तो हम सबको दर्शन देंगे। ठीक। राजा रेडी हो गए। भगवान को प्रणाम करके राजा अपने राजमहल गए। जब राजा राजमहल पहुंचे तो डिंडोरा पिटवाया, सारी प्रजा को सूचित किया, सुनो सुनो सुनो, सब तैयार हो जाना, कल सुबह 8 बजे चलना है, भगवान आपको दर्शन देंगे, चलो। अब सारी प्रजा तैयार है। भाई फ्री में दर्शन मिले तो कौन मना करे मैया? दर्शन फ्री में ही तो मिल रहे हैं। अब फ्री में दर्शन मिले तो भला कौन मना करे? सारी प्रजा तैयार, बच्चे तैयार, बूढ़े तैयार, स्त्री तैयार, पुरुष तैयार, सब तैयार।
सवेरा हुआ, सब नहा धो के तैयार, कीर्तन करने लग गए, सब ढोल नगाड़ा बजाने लगे। अरे 8 बजे हमें भगवान मिलेंगे, चलो 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 चलो। सारी प्रजा, राजा तैयार हो गए, 7 बजे ही निकल पड़े कि चलो पहले ही पहुंच जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। राजा तैयार हुए, आगे आगे राजा, पीछे पीछे प्रजा, रानी, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे लोग जा रहे हैं, सारे कीर्तन करते हुए सारे लोग भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन, चलो चलो। जैसे ही चलते चलते नगर के बाहर पहुंचे तो राजा ने क्या देखा कि नगर के बाहर निकलते ही पैसों का ढेर लगा है। किसका ढेर लगा मेरी माँ? पैसों का ढेर लग गया, मानो वो पैसे प्रकट हो गए। पैसों का ढेर लग गया। जब पैसों का ढेर लगा तो सारी प्रजा उस पैसे के ढेर पर चढ़ गई। मेरा पैसा समेटने लग गए। हाय पैसा पैसा। राजा कह रहे हैं भाई 8 बजे भगवान का दर्शन होना है, चलो मंदिर की तरफ। भगवान ने कहा है कि आप सबको दर्शन देंगे, साक्षात दर्शन होगा। पैसे के ढेर में ऐसे चढ़े कि बहुत समझाया राजा ने कि पैसे के चक्कर में ना पड़ो, उतर जाओ पैसे के ढेर से, पर लोग उतरे नहीं और पैसा बांधने लगे, पोटरियां बनाने लग गए, कपड़ा बिछा बिछा के सारा पैसा बांध के घर की तरफ भागे लोग। राजा समझाते रहे भैया पैसा नहीं भगवान है आगे। कुछ लोग पैसे के ढेर से उतर आए, बोले हमें पैसा नहीं परमात्मा चाहिए। वो चले राजा के। अब देखो सारी प्रजा पैसे में उलझ गई, लेकिन कुछ 2-4 समझदार पैसे से मोह निकाल कर हटा कर आगे चले। और जैसे ही 100-200 कदम आगे चले तो आगे हीरे मोती का ढेर लगा था, सोना चांदी का ढेर लगा था। पैसे को छोड़ने वाले लोग उस सोना चांदी के हीरे मोती के ढेर में चढ़ गए, सोना समेटने लग गए। राजा चिल्लाए भैया बस 8 बजने में जरा सी देर है, चलो भगवान का दर्शन करते हैं, चलो भगवान का दर्शन करने चलें, चलो भगवान से मिलने चलें। पर कोई ना आया। सब कहां उलझ गए? बोलो मेरी माँ, कहां उलझ गए? कोई पैसे में उलझ गया, कोई सोना, कोई हीरा, कोई मोती, कोई चांदी, उलझ गए सारे। अकेला राजा जो उलझ गए वो भगवान से वंचित रह गए, जो नहीं उलझे वो अकेला राजा जाकर खड़ा हुआ। 8 बजे तो भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो राजा चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा राजन आपने तो कहा था कि हम प्रजा को लेकर आएंगे, कहाँ है आपकी प्रजा? राजा रो पड़े महाराज सब लोग आपका दर्शन करने ही चले थे, पर सब सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए। सच बताओ मेरी माँ, जो सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा में उलझा है, सच बताओ वो ईश्वर तक पहुंच सकता है? बोलो मेरी माँ जोर से। इसलिए हम ये नहीं कहते कि पैसे मत कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा जरूरी है कमाना, पैसा कमाना बहुत जरूरी है, पर पैसे में उलझना नहीं। पैसे कमाओ, पैसे में उलझो मत। पैसा कमाओ पर पैसे को अपना ना कहो, पैसे को अपना ना कहो। पैसा व्यवस्थाओं के लिए होता है, अपना कहने के लिए नहीं। पैसा क्यों चाहिए? घर बनाना हो तो पैसा चाहिए, कपड़े पहनना हो तो पैसा चाहिए, गाड़ी खरीदनी हो तो पैसा चाहिए, सांसारिक जरूरतों को पूरी करना हो तो पैसा चाहिए। पैसा जरूरतों को पूरी कराता है, पर पैसा हमारा नहीं। बताओ हमारा कौन? पैसे कमाओ, पैसे से जरूरतें पूरी करो, काम करो, पर अपना ना मानो पैसे को। अपना किसे माने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान मेरे हैं एक भगवान।
उस भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। अब बताओ कि भगवान में विभीषण ने, सुग्रीव ने समर्पण किया तो भगवान मिले। अब बताओ कि आप समर्पण कैसे करोगे? समर्पण किसे कहते हैं? आप में से कितने लोग सुनना चाहेंगे कि समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण की परिभाषा। अच्छा ये बताओ, ये लोग शोर कर रहे हैं पर आप लोग इनके शोर से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं ना? आप बस कथा सुनिए, ये शोर करने वाले करते रहें, ना मैं कथा सुनाना छोड़ूं ना आप सुनना छोड़िए, ठीक है? कितना भी शोर करते रहें लोग, पर आपको सुनना है हर शब्द को, क्योंकि हम इन्हें शांत कराते रहेंगे तो 3 घंटे इन्हें शांत कराने में बीत जाएंगे, शांत ना होंगे लोग, ठीक है? इसलिए आपको मन लगा के केवल सुनना है, शोर की तरफ बिल्कुल ध्यान ना देकर केवल कथा। अब ध्यान दो, भगवान में समर्पण कैसे होगा? समर्पण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आओ समझते हैं इस विषय को। अच्छा ये बताओ, समर्पण किसके भीतर होता है? हम सांसारिक रिश्तों में रहते हैं, हमारे माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, चाचा है, ताऊ है, नानी है, नाना है, दादी है, दादा है। बताओ इन सभी रिश्तों में आपको किस रिश्ते में समर्पण देखने को मिला? आपसे सवाल है सबसे, बताओ रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखने को मिलता है? उत्तर दो, कौन सा रिश्ता? जोर से, जोर से, जोर से सब बोलेंगे। सभी रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा समर्पण देखा जाता है? बताओ वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में सबसे अधिक समर्पण है? नाम बताओ उस रिश्ते का, जोर से। क्यों? कौन सा रिश्ता? जोर से। मेरी माँ, माँ, माँ नहीं। सबसे अधिक समर्पण वाला रिश्ता कौन है? बता दो जल्दी से। ए भैया, ये बीच में क्यों खड़े हैं लोग? बेटा तुम बैठ जाओ ना, क्यों खड़े हो? ये देखो पंचायत कर रहे हैं खड़े होके। ये कार्यकर्ता, तुम कार्यकर्ता हो भैया कि पंचायती हो? सुनो, रिश्तों में वो कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में समर्पण सबसे ज्यादा है? बोलो मेरी माँ। माँ नहीं। कौन है? कौन? सबसे अधिक समर्पण होता है पत्नी का। सारे रिश्तों में एक पत्नी का रिश्ता ऐसा है जहां सबसे अधिक समर्पण होता है। बताओ पत्नी का समर्पण बड़ा है या नहीं? अब देखो ना, पत्नी जब तक वो पत्नी नहीं होती तो वो एक लड़की होती है, किसी पिता की बेटी, और जब तक विवाह नहीं होता ना उसकी जाति अलग होती है, नाम अलग होता है, गोत्र अलग होता है, रूप रंग अलग होता है, चाल चलन अलग होती है। पर वही लड़की जब विवाह कर लेती है और किसी की पत्नी बन जाती है, उसी क्षण वो पिता के गोत्र को त्याग कर पति के गोत्र से जानी जाती है। पिता के नाम, पिता की जाति से नहीं, पति की जाति से जानी जाती है। मतलब एक स्त्री का समर्पण देखिए कि अपने पति के लिए वो अपनी जाति छोड़ देती है, वो अपना गोत्र छोड़ देती है, वो अपना रूप रंग बदल लेती है। शादी के पहले लड़की के माथे पर सिंदूर नहीं होता, पर शादी के बाद बदल गई, पति के लिए नाक से लेकर के माथे तक सिंदूर लगाती है, पति की लंबी आयु के लिए। समर्पण देखिए, नाक उसकी है, माथा उसका है, पर सिंदूर पति के नाम का, हाथ उसका है पर मेहंदी पति के नाम की, पांव उसका है, माहौर पति के नाम का, पेट उसका है, बच्चा पति के नाम का है, हाथ उसका है, चूड़ी पति के नाम की है। बोलो हाँ।
एक स्त्री अपने पति के लिए अपनी जाति छोड़ देती है कि नहीं? बोलो हाँ। ये बात सही है कि गलत है? पिता की जाति खत्म हो जाती है, वो पति की जाति से जानी जाती है। और किसी रिश्ते में ऐसा हो तो मुझे उस रिश्ते का नाम बताओ। कोई और रिश्ता ऐसा हो जहां अपना नाम तक छोड़ा जाए, जाति छोड़ी जाए, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता कोई और रिश्ते में। इसलिए पत्नी का समर्पण देखिए कि पति झोपड़ी में रहता हो तो पत्नी उस पति के साथ झोपड़ी में रहती है। राम जंगल में थे, वनवास हुआ राम का, सीता मैया का वनवास तो नहीं हुआ था। सीता मैया बोलती कि 14 साल बाद आप जब आ जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगी, तब तक मैं मायके जाती हूं। सीता मैया चाहती तो मायके जा सकती थी, पर 14 साल राम यदि राज्य में थे, राम महलों में थे तो सीता मैया महलों में थी, और राम झोपड़ी में गए तो सीता मैया झोपड़ी में गईं। एक अच्छी पत्नी वही है जो महलों में भी रहे और जरूरत पड़ने पर समय बिगड़े तो पति झोपड़ी में हो तो झोपड़ी में भी पति का साथ दे। यही नारी का धर्म है और यही नारी है, करती भी है। वो पति के सुख में सुखी रहती है और पति के दुख में दुखी रहती है। तो जैसे एक स्त्री का समर्पण है पति के लिए, क्यों जी, बात सही है कि गलत है? स्त्री का समर्पण पति के लिए है या नहीं? मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? कितने लोग सही मान रहे हैं मेरी बात को? एक स्त्री का समर्पण जैसे पति के लिए है, पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी, उसी तरह जैसे एक पत्नी का पति में समर्पण होता है, ऐसे ही एक भक्त का भगवान में समर्पण होना चाहिए। यही समर्पण जो पत्नी वाला है, यही समर्पण परमात्मा से हो जाए तो काम हो जाए। इसी का नाम है समर्पण। जो पत्नी करती है सब छोड़कर पति की हो गई। किसकी हो गई? बोलो मेरी मां। ऐसे ही आप भगवान के हो जाओ। किसके हो जाओ? बोलो। ऐसा, अच्छा ये बताओ, जैसा समर्पण पत्नी का है, बताओ हनुमान जी का समर्पण वैसा राम के लिए है या नहीं? बताओ हनुमान जी कैसे समर्पित हैं? जैसे एक पत्नी समर्पित होती है। हनुमान जी, सीता मैया सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने कहा कि मैया ये क्या कर रही हो, नाक से लेकर यहां तक सिंदूर काहे लगा रही हो? तो सीता मैया बोली, हनुमान बेटा, राम की लंबी आयु के लिए मैं अपनी मांग लंबी कर रही हूं। हनुमान जी ने कहा कि सारी स्त्रियां तो मांग अपनी यहां से भरती हैं, यहां से यहां तक भरती हैं, आप तो नाक से मांग भर रही हो माता सीता। तो हनुमान जी ने कहा कितनी लंबी मांग क्यों? सीता जी बोली, मैं अपने राम की आयु बड़ी लंबी देखना चाहती हूँ, बहुत लंबी आयु हो मेरे राम की। तो हनुमान जी बोले कि इतना सा सिंदूर लगाने से क्या राम की आयु लंबी हो सकती है? हाँ बेटा हनुमान, पत्नी जितनी लंबी मांग भरती है, पत्नी उतनी पति की आयु लंबी होती है, ऐसी मान्यता है। तो हनुमान जी बोले, अच्छा यदि आपके जरा से सिंदूर लगाने से राम जी की आयु लंबी हो सकती है तो माता मैं भी अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा के राम की लंबी आयु की कामना करता हूं। तब से हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाने लग गए। और सिंदूर लगाने की परंपरा बिहार की बहुत अच्छी है। एक पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा है जहां की स्त्रियों की सबसे लंबी मांग होती है, वरना आजकल कुछ स्त्रियां तो मांग भरना ही भूल गई। मांग भरने की परंपरा ही भारत से समाप्त हो गई। आधुनिकता के नाम पर अब मांग ही नहीं भरी जाती। पूरे भारत में सबसे लंबी मांग आज भी कहीं की है तो कहां की है? सबसे लंबा सिंदूर मस्तक पर है तो केवल बिहार की स्त्रियों के माथे पर देखने को मिलता है। और बिहार की माताएं भारत के किसी भी